हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं आपका पीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास +1 के लिए टॉपिक कर रहे हैं। चैप्टर है फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक कंसेप्ट जैसे हम बात करें कि केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर एंड मटेरियल अंडरगो चेंजेस, कि मैटर क्या है, उसमें क्या बदलाव होंगे। इसमें हमने कुछ जनरल सी टर्म्स हैं जो हमने पहले भी 10th में ही पढ़ी हैं कि मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैविंग शेप, साइज, मास, वॉल्यूम। उसके बाद इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल में हमने जिससे पहले पढ़े एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। मिक्सचर के लिए दो टर्म्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस होता है कि जिसमें हम कहें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम, कि यूनिफॉर्म है, एक समान है, जिनसे मिलके बना है। जैसे हमारे एयर की नंबर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, उनका रेशियो फिक्स रहेगा। ठीक है। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर होगा नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट विद वन अनसर्टेन वैल्यू, कि बहुत सारी डिजिट्स होंगी किसी नंबर में, तो वो एक अनसर्टेन वैल्यू तक, जो संभावित नहीं, वहां तक जाए तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर हम कहेंगे, जो काउंटेबल हो। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है कि ऑल नॉन जीरो नंबर इज सिग्निफिकेंट हम कह सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे 1 to 9 कोई भी नंबर है, जैसे मैंने लिखा 3 2 4, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ होंगे, क्योंकि 3 डिजिट हम यहाँ कहेंगे। सेकंड रूल, जीरो बिटवीन द नॉन जीरो नंबर्स इज सिग्निफिकेंट। अगर वो बीच में है तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट हम कह सकते हैं, कि काउंटेबल होगा। तीसरा हम कह सकते हैं कि जीरो बिफोर द मतलब पहले, कि बिफोर द लेफ्ट में है, तो जैसे हम यहाँ कहेंगे डेसिमल है वहां, तो वो काउंटेबल नहीं है, तो आप यहाँ कहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1 है। सिर्फ एक फिगर आएगी जो हम काउंट करेंगे। एक है कि जीरो आफ्टर द डेसिमल, जैसे मैं कहूं आपसे 5.0, तो इसका मतलब क्या है कि एट राइट साइड आफ्टर द डेसिमल इज काउंटेबल, तो हम यहाँ कहेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट हियर। तो ये तो बात थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप कैसे निकाल सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे एक वैल्यू है पाई 22/7, तो इसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ इनफाइनाइट हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर हमारी यहाँ होंगी, क्योंकि ये पूरा डिविजिबल नहीं है, चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे 10 की पावर 23, तो एक्सपोनेंट कैन नॉट बी काउंटेबल, इसको हम काउंट नहीं करें, तो हमारी यहाँ कितनी फिगर्स हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हम यहाँ कह सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट रूल है जैसे हमारा कि सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मैं कहूँ आपसे 1500, तो इसमें फिगर कितनी है, 4, तो हम कहेंगे जीरो एट राइट साइड, बट डेसिमल नहीं है यहाँ, तो हम कहेंगे मे और मे नोट बी सिग्निफिकेंट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो ये भी 1500 है, लेकिन यहाँ फिगर कितनी होंगी, 2 होगी। हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे, पावर को काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जैसे हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे हम कहें ड्यूरिंग एनी फिजिकल केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मास ऑफ रिएक्टेंट
रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास उनके प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। जैसे हम यहाँ कहें फिजिकल चेंज, एग्जाम्पल लें, फिजिकल में जैसे स्टेट चेंज करें हम, आइस चेंज इनटू वाटर, तो ये क्या है, सॉलिड फॉर्म से हम किस में जा रहे हैं, लिक्विड में, तो मास रिमेन सेम। अगर आप एक क्लोज वेसल में एक फ्लास्क के अंदर लें कि हमने कुछ आइस ले ली जैसे, तो उसको हम कहेंगे कि आइस के पीस हैं छोटे छोटे, उसको हमने बंद कर दिया कॉर्क से, तो जो वाटर में चेंज होगा तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वेट रिमेन सेम, वेट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि चेंज नहीं होगा, वी चेंज टेम्परेचर, ट्यूब इज फिटेड विद द कॉर्क। केमिकल चेंज की बात करें तो जैसे हम यहाँ का एक रिएक्शन ले, NaCl एक्वस फॉर्म में है प्लस AgNO3, देन चेंज इनटू, ये भी एक्वस फॉर्म में लेंगे, चेंज इनटू AgCl, ये हमारे प्रेसिपिटेट बनेंगे PPT, और एक होगा हमारा NaNO3, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप इसे कह सकते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में। इसके लिए जैसे हम कहें कि हमने ली जैसे लैंडोल ट्यूब, लैंडोल ट्यूब क्या है कि हैविंग टू लिम्स, एक लिम में हम क्या लेंगे, जैसे हमने लिया AgNO3, दूसरे में हमने NaCl लिया एक्वस फॉर्म में, देन ट्यूब इज फिटेड विद कॉर्क एंड ट्यूब इज टिल्टेड, मेक इनवर्ट डायोड, उल्टा जो भी है, बोथ सॉल्यूशन कैन मिक्स टुगेदर, अगर वो मिक्स होंगे देन रिएक्शन टेक प्लेस, AgCl precipitate can form, तो मास रिमेन सेम बिकॉज ट्यूब इज फिटेड विद ए कॉर्क, तो मास चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे आपने पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, एनर्जी neither be created nor be destroyed, change one form to another form, same as it is mass neither be created nor be destroyed, change one form to another form, या हम कहेंगे टोटल मास ऑफ यूनिवर्स इज ए कांस्टेंट, हम कह सकते हैं। सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, हम यहां कह सकते हैं when two or more atoms of element combine together, when two or more atoms of elements combine together, अगर एक साथ जुड़ते हैं, to form a compound, अगर वो एक कंपाउंड को बनाएं, देन bear a fixed ratio of their mass, क्योंकि मास का एक रेशियो क्या होगा, फिक्स होता है। जैसे मैं कहूं आपसे फॉर एग्जांपल H2, H का मास लें हम 1, तो 2 का हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का 16, टोटल 18 है, लेकिन हम यहाँ क्या कहेंगे 2:16, 2:16 है, तो क्या रेशियो हो जाएगा 1:8। सोर्स हाउर में भी, सोर्स से कोई भी हो कि भाई पॉन्ड वाटर है या लेक वाटर है या रिवर वाटर